हेलो क्लास, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और स्वस्थ होंगे। टुडे विल स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 3, अ न्यू हाउस, एक नया घर। ये स्टोरी छोटी सी तो नहीं कहेंगे, एक छोटी बच्ची की है जिसे चीज़ों को एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है, उसे खोजना बहुत पसंद है। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज़ इन दिस स्टोरी। That was how she spent her first 2 weeks in the house, exploring the garden and the ground. ये जो बच्ची है ये एक न्यू घर में रहने के लिए आए हैं। तो इस बच्ची ने अपने घर के आसपास, जो उनके घर का आसपास है, तो उसके जो 2 सप्ताह थे, यानी कि जो 2 वीक थे, उसने आसपास के जो बगीचे थे, आसपास का जो मतलब जो घर था, उसके आसपास की चीज़ों को एक्सप्लोर करने में बिताया। मतलब वहाँ पे वो घूमती रही। ऐसे 2 सप्ताह उसने यही काम किया जब वो न्यू न्यू उस घर में पहुँची थी। ठीक है, जैसे नया घर है उनको मिला होगा, तो 2 सप्ताह तक उसने यही किया। घर के आसपास घूमती रही वो, और वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है उसको देखती रही, बगीचों को देखती रही। हर मदर मेड हर कम बैक इनसाइड फॉर डिनर एंड फॉर लंच। बस उसकी माँ जो थी, उस लड़की की मम्मी जो थी, उसे रात को खाना खाने के लिए और दोपहर का जो लंच है ना, उसी के लिए वो उसको अंदर बुलाती थी। अदरवाइज वो क्या करती थी, बाहर ही रहती थी। एंड कोरलाइन had make sure she dressed up warm before she went out. और जो इस लड़की, ये जो बच्ची है, इसका नाम है कोरलाइन। कोरलाइन को बाहर जाने से पहले गर्म कपड़े पहनना जरूरी था। क्यों जरूरी था? फॉर इट वॉज वेरी कोल्ड समर, क्योंकि बहुत ठंड थी। डैट ईयर मीन्स उस साल बहुत ठंड थी। बट गो आउट शी डिड एक्सप्लोरिंग एवरी डे। लेकिन जब वो बाहर जाती थी तो वो क्या करती थी, हर दिन घूमती रहती थी, चीज़ों को एक्सप्लोर करती रहती थी। अनटिल द डे इट रेन, जब तक कि बारिश नहीं हुई तब तक वो घूमती रहती थी। वैन कोरलाइन हैड स्टे इनसाइड, अब जब बारिश हो गई तो इसको घर पे ही रहना पड़ा। ओके, ये जो बच्ची है इसको घर पे ही रहना पड़ा। वॉट शुड आई डू आस्क्ड कोरलाइन। कोरलाइन ने पूछा, अब मैं क्या करूं? रीड द बुक सैड हर मदर, उसकी मम्मी ने कहा किताबें पढ़ो। वॉच अ वीडियो, वीडियो देख लो। प्ले विथ योर टॉयज, अपने टॉयज के साथ खेल लो। गो एंड पेस्टर मिस स्प्रिंग और मिस फॉर्सिबल। उसने कहा नहीं, तो जाओ पास में जो ये मिस स्प्रिंग है, मिस फॉर्सिबल है, इनको थोड़ा सा जाके परेशान कर लो, चली जाओ वहीं। और क्रेजी ओल्ड मैन अप स्टेयर, और या फिर ऊपर एक पागल बूढ़ा आदमी है, उसको परेशान कर लो, उसके पास चले जाओ, उससे थोड़ा हंसी मजाक कर लो। नो, कोरेलाइन बोले, नो आई डोंट वॉन्ट टू डू दोज थिंग, मैं ये सब चीज़ें नहीं करना चाहती। आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर, मैं एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, मैं चीज़ों को देखना चाहती हूँ, घूमना फिरना चाहती हूँ, और फिर मैं उनसे कुछ एक्सप्लोर मतलब खोजबीन करना, कुछ चीज़ नया ढूंढना, ऐसा मैं कुछ करना चाहती हूँ। ठीक है, एक्सप्लोर मतलब खोजबीन करना। आई डोंट रियली माइंड वॉट यू डू, उसकी मम्मी कहती हैं, ठीक है, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता तुम क्या कर रही हो। इसे लॉन्ग एज यू डोंट मेक अ मैस, तुम चाहे कुछ भी करो, जो तुम्हें करना है करो, मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस गंदगी मत फैलाना। ठीक है, बच्चे हैं, घर में रहेंगे तो कुछ ना कुछ कर देंगे, तो बोले बस तुम्हें जो करना है करो, लेकिन गंदगी मत फैलाना। कोरेलाइन वेंट ओवर टू द विंडो एंड वॉच्ड द रेन कम डाउन। कोरेलाइन खिड़की के पास चली गई और बारिश को नीचे आते हुए देखने लगी, यानी कि बारिश को देखने लगी, जो बारिश नीचे गिर रही थी उसको देखने लगी। इट वॉजंट द काइंड ऑफ रेन यू कुड गो आउट इन,
ये उस तरह की बारिश नहीं थी जिसमें बाहर जाया जा सके, यानी कि बाहर नहीं जा सकते। इट वॉज द अदर काइंड, ये दूसरे तरह की थी। द काइंड दैट थ्रू इट सेल्फ डाउन फ्रॉम द स्काई एंड स्प्लैश्ड वेयर इट लैंडेड। ये इस तरह की बारिश थी, दूसरी तरह की बारिश थी जो आसमान से बरसती थी और जहाँ गिरती वहाँ छींटे मारती। बहुत तेज़ बारिश थी, ठीक है, बहुत तेज़ बारिश थी और जहाँ भी रहती है तो उससे क्या हो जाता, गीला हो जाता था, यानी कि बहुत तेज़ बारिश थी। इट वॉज रेन डेट मीन बिजनेस एंड करेंटली इट्स बिजनेस वॉज टर्निंग द गार्डन इंटू अ मडी वेट सूप। अब यदि बारिश थी तो बारिश तो अपना काम कर रही थी। ये ऐसी बारिश थी जो अपना काम दिखा रही थी, यहाँ बिजनेस में काम हो गया, ठीक है। ये ऐसी बारिश थी जो अपना काम दिखा रही थी। और फिलहाल इसका काम बगीचे को कीचड़ से लथपथ और गीले दलदल में बदलना था, ठीक है। गार्डन इनटू मडी वेट सूप, क्या करना था, गीला और दलदल में बदलना इसका काम था बारिश का। इसमें बारिश बहुत तेज हो रही थी। हाँ, कोरेलाइन हैड वॉच्ड ऑल द वीडियोस। कोरलाइन ने सारे वीडियो देख लिए थे, जितने भी वीडियो थे वो सब देख लिए थे उसने। शी वेंट फ्रॉम शी हैड बोर्ड विथ हर टॉयज, और वो अपने खिलौने से खेल खेल के ऊब चुकी थी। एंड शी वुड रीड ऑल हर बुक्स, और वो अपनी सारी किताबें पढ़ चुकी थी। ये सारा काम वो कर चुकी थी, ठीक है, सारी चीज़ें वो कर चुकी थी। मम्मी ने जो कह दिया वो सब कुछ हो गया, उसने टीवी देख लिया, खिलौने वीडियो देख ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन वो पूरी तरह से बोर हो गई थी। अब इतना काम करके जल्दी जल्दी सब कर लेती थी। शी टर्न्ड ऑन द टेलीविज़न। शी टर्न ऑन टेलीविज़न मीन्स उसने टेलीविज़न ऑन किया, चालू किया। शी वेंट फ्रॉम चैनल टू चैनल। उसके बाद क्या किया, वह एक चैनल से दूसरे चैनल, दूसरे चैनल से तीसरे चैनल, इस तरह से वो चलती ही जा रही थी। बट देयर वॉज नथिंग ऑन बट मैन इन सूट टॉकिंग अबाउट द स्टॉक मार्केट एंड स्टॉक शोज, ठीक है, लेकिन सूट पहने आदमियों के अलावा स्टॉक मार्केट और जो टॉक शो था उसके बारे में बातचीत करने के अलावा उस चैनल पे उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। इवेंचुअली ही फाउंड समथिंग टू वॉच, आखिरकार उसे देखने के लिए कुछ मिल गया। इट वॉज द लास्ट हाफ ऑफ ए नेचुरल स्टोरी प्रोग्राम। ये एक क्या था, हाफ, यानी कि आधा प्रोग्राम निकल चुका था, आधा प्रोग्राम था एक नेचुरल हिस्ट्री प्रोग्राम था अबाउट समथिंग कॉल्ड प्रोटेक्टिव कलरेशन, ठीक है, जो एक प्रोटेक्टिव कलरेशन नाम था, वहाँ उसकी एक नेचुरल हिस्ट्री थी ये। शी वॉच्ड एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट विच डिस्गाइड देमसेल्फ। उसमें ये बताया गया कि जो जानवर थे, पक्षी और कीड़े, उनको देखा जो खुद को डिस्गाइज कर लेते, डिस्गाइज कर मतलब छिपा लेते थे, भेष बदल लेते थे, देमसेल्फ एज लिव्स और ट्विंग्स और अदर एनिमल्स टू एस्केप फ्रॉम थिंग्स। वो क्या करते थे, अपने आप को छुपा लेते और उन चीज़ों से बच जाते थे जो उन्हें नुकसान पहुंचा सके। तो वो अपने आप को डिस्गाइज कर लेते थे, पत्तियों और टहनियों और दूसरे जानवरों के रूप में अपने आप को छिपा लेते थे और अपने आप को कहीं से हर्ट होने से वो बचा लेते थे। शी एंजॉयड, उसको ये देखने में बहुत मज़ा आया। बट इट एंडेड टू सून, लेकिन ये जल्दी ही ख़त्म हो गया। एंड वॉज फॉलोड बाय प्रोग्राम अबाउट अ केक फैक्ट्री, और उसके बाद एक केक फैक्ट्री के प्रोग्राम शुरू हो गया। मतलब दूसरे चैनल देखा होगा या उसी चैनल पे शुरू हो गया होगा। कैलोरिन्स फादर वॉज होम। अब बारिश थी तो उसके पापा भी घर पे ही थे। Both of her parents worked doing things on computers, which meant that they were home a lot of time.
अब उसके जो पेरेंट्स थे वो दोनों ही काम करते थे, कंप्यूटर पर कुछ करते थे। इसका मतलब था कि वो दोनों जो थे मोस्टली घर पर ही रहते थे। ईच ऑफ देम हैड देयर ओन स्टडी। वो अपना दोनों अलग अलग ही स्टडी करते थे, उन दोनों का अपना अपना स्टडी रूम था। उसका, उसकी मम्मी का और उसके पापा का, दोनों का अलग अलग था। हेलो हेलो कॉलरिन, ही सेड व्हेन शी कैम विदाउट टर्निंग अराउंड। अब वो बच्ची है, बच्चों के कदमों की आवाज़ पापा मम्मी को समझ में आ जाती है, तो बिना मुड़े ही उसके पापा ने उसको कहा, हेलो कॉलराइन, हेलो। द सेड कॉलराइन, इट्स रेनिंग। उसने कहा कि बारिश हो रही है। यप, उसके पापा ने कहा हाँ। सैड है फादर, उसके पापा ने कहा इट्स बकेटिंग डाउन। यहाँ बकेटिंग डाउन मतलब क्या है? बहुत जोर से बारिश हो रही है। बकेटिंग डाउन मतलब बहुत जोर से बारिश हो रही है। नो, सैड कोलराइन, इट्स जस्ट रेनिंग। उसने कहा नहीं, तेज नहीं बारिश हो रही है, बस बारिश हो रही है। कैन आई गो आउटसाइड? क्या मैं बाहर जा सकती हूँ? उसने अपने पापा से पूछा। व्हाट डज योर मदर से? तुम्हारी माँ क्या कहती है? मतलब अगर मम्मी कहे तो ही जाना है, तो तुम्हारी माँ क्या कहती है? शी सेज यू आर नॉट गोइंग आउट इन वेदर लाइक दैट। बोली मम्मी ऐसे कहती हैं, ऐसे मौसम में तुम बाहर नहीं जाओगी। कोलराइन जॉन्स, ठीक है, उसने कहा तुम ऐसे मौसम में बाहर नहीं जाओगी। देन नो, तो नहीं। तो पापा क्या बोले? तो नहीं जाना है। जब मम्मी ने मना कर दिया तो नहीं जाना है। बट आई वॉन्ट टू कैरी ऑन एक्सप्लोरिंग, लेकिन मैं आगे खोजबीन करना चाहती हूँ, मैं चीज़ों को देखना चाहती हूँ। देन एक्सप्लोर द फ्लैट। तो उसने कहा तो जाओ फिर फ्लैट जो है उनका एक्सप्लोर करो, उनको देखो। सजेस्ट है फादर, उसके पापा ने उसको सजेस्ट किया, सुझाव दिया। लुक हियर अ पीस ऑफ पेपर। देखो यहाँ पे क्या है, ये पीस ऑफ पेपर है एंड अ पेन, और एक पेन है। काउंट ऑल द डोर्स एंड विंडोज। तुम ऐसा करो कि जितने सारे खिड़की हैं, दरवाजे हैं, उनको गिन लो। और क्या करो? लिस्ट एवरीथिंग ब्लू, जो ब्लू की हैं उनकी अलग लिस्ट बनाओ। अमाउंट ऑन एक्सपेंडिशन टू डिस्कवर द हॉट वाटर टैंक। और फिर जो गर्म पानी की जो टंकी है उसका पता लगाओ, उसके लिए तुम एक एक्सपेंडिशन लगाओ, यानी कि अभियान चलाओ, उसको देखो। एंड लीव मी अलोन टू वर्क, और मुझे अकेले काम करने दो। कैन आई गो इन टू द ड्राइंग रूम? क्या मैं ड्राइंग रूम में जा सकती हूँ? द ड्राइंग रूम वॉज देयर, द जॉन्स केप्ट द एक्सपेंसिव फर्नीचर। ड्राइंग रूम वो जगह थी जहाँ जॉन्स परिवार ने कुछ एक्सपेंसिव फर्नीचर रखे थे। कोलाइन्स ग्रैंडमदर हैड लेफ्ट दैम व्हेन शी डाइड। कोलाइन की दादी ने उनको छोड़ दिया, मतलब कोलाइन की दादी के बाद में वो जो ड्राइंग रूम था वहाँ पे वो चीज़ें पड़ी हुई थी। कोलाइन वाजंट अलाउ इन देयर, और इस बच्चे को वहाँ जाने की परमिशन नहीं थी। नोबडी वेंट इन देयर, और कोई भी वहाँ नहीं जाता था। इट वॉज ओनली फॉर द बेस्ट, और ये केवल बेस्ट लोगों के लिए था, विशेष लोगों के लिए था, तो उस कमरे में कोई भी नहीं जाता था। इफ़ यू डोंट मेक ए मेस एंड यू डोंट टच एनीथिंग। तो उसके पापा ने कहा कि अगर तुम गंदगी नहीं फैलाओगी, किसी भी चीज़ को नहीं छुओगी। कोलराइन कंसिडर्ड दिस केयरफुली। तो उसने जो है बहुत ही सोचा, और फिर उसके बाद मतलब उसके पापा ने कहा अगर उस रूम में जाओगे तो तुम्हें ना गंदगी फैलानी है, ना कोई चीज़ छूना है। अब ये बोली, पापा ने तो कंडीशन लगा दी, कुछ चीज़ छूना भी नहीं है, देखना भी नहीं है। तो उसने बहुत सोच विचार किया कोलराइन ने। फिर उसने कहा दैन टुक द पेपर एंड पेन एंड वेंट ऑफ द एक्सप्लोरर द इनसाइड ऑफ द फ्लैट। फिर उसने क्या किया, पेन उठाया, पेपर उठाया, और फिर वो जितने फ्लैट थे जहाँ पे भी वो रहते होंगे, जो भी होगा, वहाँ पे उसने अपनी एक्सप्लोरिंग शुरू कर दी, जो जो उसके पापा ने कहा था। शी डिस्कवर्ड द हॉट वाटर टैंक। उसने हॉट वाटर टैंक जो है उसको ढूंढ लिया था। इट वॉज इन अ कबर्ड इन द किचन। ये एक रसोई की एक अलमारी में था, शायद छोटी सी टंकी वगैरह होगी जो अलमारी में
ऐसे पीछे लगी रहती है ना, जिसमें फर्नीचर से उसको दिखाते नहीं, शो नहीं करते, जैसे कि आरओ वगैरह का जो लगा रहता है। शी काउंटेड एवरीथिंग ब्लू, जो चीज़ ब्लू थी उसने उसको भी काउंट कर लिया और वो थी 153। शी काउंटेड द विंडो, विंडो काउंट कर ली उसने, ये 21 थी। शी काउंटेड द डोर, उसने डोर भी काउंटेड कर लिए और ये थे 14 ऑफ द डोर्स डैट शी फाउंड। अब उसने दरवाजे भी गिन लिए और उसे जितने दरवाजे मिले उसमें से 13 खुलते थे और बंद होते थे। ठीक है। ऑफ द डोर डेट इज फाउंड 13 ओपन एंड क्लोज्ड। ठीक है, जितने उसने दरवाजे गिने 14 थे, उसमें 13 खुलते थे और 13 बंद होते थे। द अदर, द बिग कर्व्ड ब्राउन वुडन डोर एट द फार कॉर्नर ऑफ द ड्राइंग रूम वॉज लॉक्ड। और ड्राइंग रूम के कोने में एक बहुत बड़ा नक्काशीदार भूरे रंग का लकड़ी का दरवाजा था जो कि बंद था। शी सैड टू हर मदर, उसने अपनी मम्मी से पूछा, वेयर डज द डोर गो, ये दरवाजा कहाँ जाता है? नो वेयर डियर, कहीं नहीं जाता बेटा। इट हैज़ टू गो समवेयर, इसे कहीं तो जाना ही होगा। उसकी मम्मी को भी हंसी आ गई। शी लुक्ड, शुक हर हेड, उसने अपना सिर हिलाया। लुक, शी टोल्ड कोलराइन, उसने कहा अच्छा जाओ देखो कहाँ जाता है दरवाजा। शी रेज्ड अप एंड लुक a string of key from the top of the kitchen door frame। उसने क्या किया? शी रेज्ड अप, वो पहुंच गई कहाँ पर, एंड लुक्ड, और उसने देखा। स्ट्रिंग ऑफ की, स्ट्रिंग ऑफ की मतलब होता है चाबियों का गुच्छा। फ्रॉम द टॉप ऑफ किचन डोर, किचन डोर का सबसे ऊपर का जो डोर था, उस फ्रेम था, उसके ऊपर उसने देखा कि एक चाबी का गुच्छा है, स्ट्रिंग, इसमें बहुत सारी चाबियां हैं। शी स्टोर्ड थ्रू दैम केयरफुली, सॉरी शी सॉर्टेड थ्रू दैम केयरफुली। उसने क्या किया, चाबी का गुच्छा उठाया और ध्यान से उसको छांटा, देखा उसमें। एंड सेलेक्टेड द ओल्डेस्ट, और सबसे पुरानी, बिगेस्ट सबसे बड़ी, ब्लैकेस्ट सबसे काली, और रस्टीएस्ट मतलब सबसे जंग लगी हुई की उसने चुनी। ठीक है, उसको पता है बहुत दिन से मतलब दरवाज़ा खुला नहीं है, तो इसका मतलब चाबी कैसी होगी, सबसे पुरानी, सबसे बड़ी, सबसे काली और सबसे ज़्यादा जिसमें जंग लगा हो। शी वेंट इन टू द ड्राइंग रूम, वो ड्राइंग रूम में गई। शी अनलॉक्ड द डोर विद द की, और उसने उससे दरवाज़ा खोल दिया। द डोर स्वैंग ओपन, दरवाज़ा खुल गया। नाउ अब उसने दरवाज़ा खोल दिया। हर मदर वॉज राइट, उसकी माँ सही थी। द डोर डिडंट गो एनीवेयर, दरवाज़ा कहीं नहीं जाता था। इट ओपनड ऑन टू अ ब्रिक वॉल, वह एक ईंट की दीवार पर खुलता था। वैन दिस पैलेस वॉज जस्ट वन हाउस सैट कोलराइन्स मदर, कोलराइन की माँ ने, मम्मी ने कहा, उसने कहा जब यह जगह सिर्फ एक घर ही था। ठीक है, जब ये घर ही था। डैट डोर वेंट समवेयर, तो दरवाज़ा कहीं जाता था, दूसरी जगह जाता था, मतलब शायद बहुत बड़ा घर होगा तो ये दरवाज़ा कहीं जाता होगा। वैन दे टर्न्ड द हाउस इनटू फ्लैट, फिर ये क्या हो गया, शायद ये घर जो था कोई बड़ा सा घर रहा होगा, फिर वो फ्लैट में बदल गया। फ्लैट मतलब जब एक के नीचे एक इस तरह से होते हैं ना, फ्लैट ऐसे रहता है ना, जैसे ये एक हो गया, फिर इसके ऊपर हो गया, इसके ऊपर हो गया, तो ये फ्लैट। शायद घर बड़ा होगा तो ये ऐसे कुछ बना हुआ होगा, घर ऐसे फ्लैट सिस्टम बना दिया होगा उसको। ठीक है, तो उन्होंने कहा वैन दे टर्न द हाउस इनटू फ्लैट्स, जब ये घर जो है फ्लैट्स में कन्वर्ट हो गए, फ्लैट में बदल दिया गया उनको, दे सिंपली ब्रेक्ड इट अप, तो दूसरी जगह थी उसको क्या कर दिया गया, ईंटों से बंद कर दिया गया। द अदर साइड इज़ द एम्प्टी, और दूसरी जो एम्प्टी फ्लैट ऑन द अदर साइड ऑफ द हाउस। फिर उन्होंने कहा जो दूसरी तरफ के जो घर है, दूसरी और जो खाली जो फ्लैट हैं, ऑन द अदर साइड ऑफ हाउस, द वन डैट स्टिल फॉर सेल, और वो अभी भी क्या है, बिक्री के लिए हैं, अभी भी वो सेल होने के लिए हैं।
तो इसका मतलब ये होगा कि ये कोई घर होगा, बहुत बड़ा सा घर होगा, इसकी दादी का होगा, जो भी होगा, तो ये कहीं और रहते होंगे। तो अब जो दादी का घर है वो फ्लैट के उसमें कन्वर्ट हो गया ऐसे। इसका मतलब ये इस तरह से होंगे कि आधे घर तो बिक गए हैं इधर के और आधे अभी सेल होने के लिए बाकी हैं। ऐसा शायद हो सकता है अकॉर्डिंग टू स्टोरी। She shut the door and put the string of key back on the top of the kitchen door frame. फिर उसने क्या किया, दरवाज़ा बंद किया और जो चाबी का गुच्छा था वापस रसोई के दरवाजे का जो फ्रेम था जहाँ से उसने उठाया था वहीं पे रख दिया। हर मदर शक्ड, उसकी मम्मी ने कंधे उचकाए और बोला, वाई शुड I lock it? She asked, it doesn't go anywhere. और उसकी मम्मी ने कहा, उसको रख दिया। उसकी मम्मी ने कंधे उचकाए और बोली कि मैं इसे ताला क्यों लगाऊं। ठीक है, पहले तो उसको बोला कि तुमने इसमें ताला क्यों नहीं लगाया, यू डिड नॉट लॉक इट। ठीक है, अच्छा, इसकी कोलरा ने अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी आपने इसमें ताला क्यों नहीं लगाया। ये कहीं तो जाता ही नहीं है, ये दरवाज़ा जो है कहीं जाता ही नहीं है। तो जो कोलराइन थी उसने कुछ नहीं कहा। लगाने से क्या फ़ायदा, तो उसकी माँ कहती है कि मैं ताला क्यों लगाऊं, तुम इसको ताला लगाओ। तो कोलराइन कहती है कि जब दरवाज़ा कहीं जाता ही नहीं है तो इसका मतलब ताला लगाने की कहाँ ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है। शी वॉज नियरली डार्क आउटसाइड नाउ, अब बाहर लगभग अंधेरा हो चुका था। द रेन वॉज स्टिल कमिंग डाउन, बारिश अब भी हो रही थी, तेज हो रही थी। पैटरिंग अगेंस्ट द विंडोज, बारिश की जो बौछारें हैं वो विंडो पे पड़ रही थी। एंड ब्लरिंग द लाइट ऑफ द कार इन द स्ट्रीट आउटसाइड, और बाहर सड़कों पर खड़ी कारों की रोशनी को धुंधला कर रही थी, इतनी तेज बारिश हो रही थी। कोलराइन्स फादर स्टॉप्ड वर्किंग एंड मेड देम डिनर, अब कोलराइन के पापा अपना काम फिनिश कर चुके थे, अब वो डिनर के लिए तैयार थे। ठीक है, पापा ने काम करना बंद कर दिया, अब उन्होंने उनके लिए रात का खाना बनाया। कोलराइन वॉज डिसगस्टेड, वो थोड़ी सी डिसगस्टेड हो गई। डिसगस्टेड मतलब उनको थोड़ी सी ऐसे मतलब बेचैनी सी, घृणा सी हो गई, पता नहीं क्या क्यों, मतलब वो टेंशन में हो गई ऐसा। डैडी, शी सेड, यू हैव मेड अ रेसिपी अगेन। ओह अच्छा, उसने कहा पापा आपने फिर से वही रेसिपी बना ली, मतलब पापा ने डिनर बनाया है लेकिन पापा ने फिर से वही बना लिया, शायद जो उसको पसंद नहीं थी। इट्स पोटैटो स्ट्रू विद द टॉर्गन गार्निश एंड मेल्टेड ग्यूएर चीज़, ही एडमिट, उसके पापा ने कहा क्या ख़राब बना दिया है, ये टैगों से सजा हुआ लीक और आलू का स्टू है जिसमें पिघला हुआ चीज़ भी है, और क्या है इसमें। कोलराइन साइड, उसने कोलराइन ने भरी। देन शी वेंट टू द फ्रीज़र, फिर वो फ्रीज़र के पास गई एंड गो आउट सम माइक्रोवेव चिप्स, और फिर उसने कुछ माइक्रोवेव चिप्स और एंड अ माइक्रोवेव मिनी पिज़्ज़ा। अच्छा, फिर उसने माइक्रोवेव मिनी पिज़्ज़ा निकाला। यू नो आई डोंट लाइक रेसिपीज़, उसने कहा आपको पता है मुझे रेसिपीज़ पसंद नहीं है, मतलब जो उसके पापा ने बनाया शायद उसको पसंद नहीं है। शी टोल्ड हर फादर, उसने अपने पापा से कहा। वाइल हर डिनर वेंट अराउंड, जब उसका जो खाना है वो अच्छा around and the little red number on microwave oven counted down to 0, उसने शायद चिप्स वगैरह जो निकाल के कुछ ऐसा थी वो शायद माइक्रोवेव में रख दिया होगा, और माइक्रोवेव में जब रख दिया तो वो जब ऐसे माइक्रोवेव अंदर जो चीज़ें गर्म होती है तो मूविंग करता है ना, तो उसने अपने पापा से उस समय बात करते हुए कहा कि पापा आपको पता है मुझे रेसिपीज़ पसंद नहीं है, उसने अपने पापा से कहा। और उसका जो खाना है वो माइक्रो ओवन में घूमता रहा और उस पर लगे छोटे छोटे जो लाल नंबर हैं वो काउंटिंग कर रहे थे, ठीक है, जब तक कि 0 ना हो जाए, डाउन टू 0। इफ़ यू ट्राइड इट, उसके पापा ने कहा तुम इसे ट्राई तो करो,
मे बी यू वुड लाइक इट, क्या पता ये तुम्हें पसंद आ जाए, सेड कोलराइन्स फादर, बट शी शुक हर हेड, उसने कहा नहीं, उसने गर्दन अपनी हिला दी, बोली नहीं, मैं मुझे ये सब नहीं खाना है। That night कोलराइन ले awake in her bed, उस रात जो कोलराइन था वो अपने बेड पर जागती रही। The rain had stopped, बारिश रुक चुकी थी। She had almost asleep, वो भी लगभग सो ही गई थी। Then something went, तभी अचानक कुछ गया, शायद उसके पास से कुछ गया होगा। She sat up in bed, वो अपने बिस्तर पर उठ गई, बैठ गई। समथिंग वेंट, ऐसे कुछ बोला, उसने कहा कि कुछ तो गड़बड़ हो गई है, कुछ तो गड़बड़ है। कोलराइन गॉट आउट ऑफ बेड, कोलराइन बिस्तर से उठी एंड लुक डाउन द हॉल, और फिर वो हॉल की तरफ गई, बट सा नथिंग स्ट्रेंज, पर उसे कुछ अजीब सा नहीं लगा। शी वॉक डाउन द हॉल फ्रॉम हर पेरेंट्स, फिर वो हॉल की तरफ बढ़ी, फ्रॉम हर पेरेंट्स बेडरूम, फिर उसने देखा उसके पापा मम्मी के कमरे से क्या आ रही है, क्या में लो स्नोरिंग, स्नोरिंग में खर्राटे की आवाज़ आ रही है। डैड वॉज हर फादर, वो उसके पापा की थी, एंड एन ओकेशनल स्लीपिंग मटर डैड वॉज हर मदर, और जो उसके माता पिता जो मम्मी पापा थे उसके उनके बेडरूम से धीमे खर्राटे की आवाज़ आ रही थी। उसके पापा की आदत कभी कभी नींद में बड़बड़ाने की भी थी, स्लीपिंग मटड मतलब नींद में बड़बड़ाने की भी थी। कोलराइन वंडर्ड इफ शी वुड ड्रीम्ड, कोलराइन सोच रही थी क्या उसने जो भी देखा वो सपना था, वट एवर इट वॉज, मतलब जो भी उसने जो देखा वो क्या सपना था। समथिंग मूव्ड, कुछ हिला, उसको लगा फिर कुछ हिला है, फिर कुछ ऐसा हुआ है। इट वॉज लिटिल मोर देन ए शेडो, वो एक केवल परछाई थी। एंड इट स्टल डाउन द डार्कनेड हॉल फास्ट, फिर वो अंधेरी गलियों से तेजी से सरकती हुई चली गई। कोई शैडो थी, उसको ऐसा लगा, ठीक है। लाइक अ लिटिल पैच ऑफ लाइट, मानो कि एक छोटा सा टुकड़ा हो। शी होप्ड, उसको उम्मीद थी, इट वॉजंट अ स्पाइडर, की मकड़ी तो ना हो। स्पाइडर मेड कोलराइन इंस्टेंटली अनकंफर्टेबल, मकड़ियों से कोलराइन को थोड़ी सी घबराहट होती है, थोड़ी सी बेचैनी होती है, उसको अच्छी नहीं लगती है मकड़ियाँ। द ब्लैक शेप वेंट इन टू द ड्राइंग रूम, उसने देखा एक ब्लैक शेप, कोई जो ब्लैक एक आकृति है उसकी ड्राइंग रूम में चली गई है। एंड कोलराइन फॉलोड इट अ लिटिल नर्वसली, और जो कोलराइन है बड़ी घबराहट के साथ उसके पीछे पीछे चली गई। द रूम वॉज डार्क, रूम में अंधेरा था। इट ओनली लाइट कैम फ्रॉम द हॉल, केवल एक रोशनी आ रही थी, हॉल से आ रही थी। और एंड कोलराइन हु वॉज स्टैंडिंग इन द डोरवे, और कोलराइन जो थी वो दरवाजे पे खड़ी हुई थी। कास्ट हुज एंड डिसऑर्टेड शैडो ऑन टू द ड्राइंग रूम कारपेट, और फिर उसने देखा कि ड्राइंग रूम के जो कालीन था, जो कारपेट था, उस पर बहुत बड़ी एक ब्लैक कलर की जो छाया है वो पड़ रही थी, एक शैडो उस पर पड़ रही थी। शी लुक्ड लाइक अ थिन, वो एक मतलब बहुत ही पतली सी थी, लाइक ए थिन और ग्रैंड वुमेन, वो पतली सी और बहुत बड़ी सी एक वुमेन की जैसे दिख रही थी, एक महिला की जैसे दिख रही थी। कोलन वॉज जस्ट वंडरिंग वेदर और नॉट शी ought to turn on the light when she saw the black shape is slowly out from beneath the sofa. Oh my God! कोलन सोच ही रही थी कि उसने उसने बत्ती मतलब लाइट जलानी चाहिए, तभी उसने देखा कि सोफे के नीचे वो जो ब्लैक वाली जो शेडो थी वो वहाँ से धीरे धीरे निकलते हुए उसने देखा, ऐसा ऐसा उसको फील हो रहा है ऐसा, ठीक है। इट पाउज्ड, वो थोड़ा रुकी, एंड देन डैश्ड साइलेंटली अक्रॉस, और फिर दौड़ते हुए वो कमरे में चली गई। अक्रॉस द कारपेट टुवर्ड द फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द रूम, ठीक है, वो रूम के सबसे दूर वाले कोने में चली गई, वो जो शेडो थी ना वो, ठीक है।
देयर वॉज नो फर्नीचर इन द कॉर्नर ऑफ रूम, और उस कोने में कोई भी फर्नीचर नहीं था। कोलराइन टर्न्ड ऑन लाइट, कोलराइन ने क्या हुआ, लाइट को ऑन कर दिया। देयर वॉज नथिंग इन द कॉर्नर, और उस कॉर्नर में तो क्या था, कुछ भी नहीं था। नथिंग बट द ओल्ड डोर दैट ओपन ऑन टू द ब्रिक वॉल, उस कोने में कुछ नहीं था, ईंट की दीवार पर खुलने वाले दरवाजे के अलावा वहाँ पे कुछ भी नहीं था, बस वो जो ईंट का जो दरवाज़ा था बस वही था। शी वॉज श्योर डैट हर मदर हैड शट द डोर, उसको पूरा यकीन था कि उसकी मम्मी ने दरवाज़ा बंद कर दिया था। वो जो ताला लगाने वाली बात आई थी ना, लॉक वाली बात, वही उसको पता था कि अब मम्मी ने शायद बंद कर दिया था। बट नाउ इट वॉज एवर सो स्लाइटली ओपन, लेकिन अब भी वो थोड़ा सा खुला हुआ है दरवाज़ा, जस्ट ए क्रैक, बस एक दरार है वहाँ पे। कोलराइन वेंट ओवर टू इट, कोलराइन उसके पास गई एंड लुक्ड इन, और अंदर झांका, दरार में से अंदर झांका। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ पे कुछ भी नहीं था, जस्ट ए वॉल बिल्ट ऑफ रेड ब्रिक, बस लाल ईंटों की बनी हुई एक दीवार थी। कोलराइन क्लोज द ओल्ड वुडन डोर, कोलराइन ने पुराना लकड़ी का दरवाजा बंद कर दिया। टर्न आउट द लाइट, लाइट भी बंद कर दी। एंड वेंट टू बेड, और सोने चली गई। शी ड्रीम्ड ऑफ ब्लैक शेप, अब उसे क्या हुआ, काले रंग की जो शेप्स थी वो सपने में उसने जो देखा। एंड स्लाइड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो क्या हो रहा था, एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी, अवॉइडिंग द लाइट अंटिल दे वर ऑल गैदर टूगेदर अंडर द मून, और वो एक जगह से दूसरी जगह पर सरकती जा रही थी जब तक कि वो सारी की सारी जो मून था उसके नीचे कलेक्ट ना हो गई। जो गैदर मतलब इकट्ठे होना, कलेक्ट होना। लिटिल ब्लैक शेप वॉज लिटिल रेड आइज एंड शेप येलो टीथ, ओफो, एक छोटी काली शेप थी जिसकी छोटी छोटी लाल आंखें थी और नुकीले पीले दांत थे। दे स्टार्टेड टू सिंग, उन्होंने गाना शुरू किया। क्या गाना शुरू कर दिया उन्होंने, मतलब उसको ऐसा फील हो रहा है कि सपना आ रहा है, पता नहीं क्या है, उसने ऐसा शुरू कर दिया गाना। क्या बोला उसने, वी ऑल स्मॉल बट वी आर मैनी, उस वो जो शेप थी उन्होंने गाना शुरू कर दिया। हम बहुत, उसने कहा हम बहुत कम हैं लेकिन हम बहुत, क्या लिखा, वी आर स्मॉल बट वी आर मैनी, हम छोटे हैं लेकिन हम बहुत सारे हैं। वी आर मैनी, वी आर स्मॉल, हम बहुत हैं और हम बहुत छोटे हैं। वी वर हियर बिफोर यू रोज, अच्छा, उसने कहा हम आपके उठने से पहले ही हम यहाँ पे हैं, यहाँ पे रहते हैं। वी विल बी हियर व्हेन यू विल फॉल, और जब तुम यहाँ पे नहीं रहोगे तब भी हम यहाँ पे रहेंगे। ऐसे उसको कुछ आवाज़ें आ रही है। देयर वॉइस वर हाई एंड विस्पर्ड एंड स्लाइट विनी, उनकी आवाज़ें ऊंची, फुसफुसाती हुई और थोड़ी रोने जैसी थी। ओ मोच्छा। दे मेड क्लोराइन फील अनकंफर्टेबल, जिससे जो क्लोराइन था उसको बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। देन कोलराइन ड्रीम्ड अ फ्यू कमर्शियल, फिर कोलराइन ने कुछ विज्ञापन देखे, सपने से रिलेटेड जो विज्ञापन थे उसको देखे। एंड आफ्टर डैट शी ड्रीम्ड ऑफ नथिंग ऑल, और फिर उसके बाद उसे कोई भी सपना नहीं आया। तो स्टोरी थी ये नील गैमन की। नील गैमन ने, इस छोटी सी बच्ची है उसके बारे में, ये एक, आई थिंक ये पूरा कोई नॉवेल है, उसी का एक स्टेंजा, एक एक्सट्रैक्ट हम लोगों को मिला है। शायद अगर हो सकता है पूरी अगर स्टोरी मिल जाएगी तो हमको समझ में आएगा कि आगे क्या हुआ है। आपको आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। आज जो PDF है ये थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम हो गई हो तो आई एम सो सॉरी, इसको आप फिर देख लीजिएगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ। हो, लेट्स गो।